हाय गाइस, मैं हूं अजय और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको 12th के 100 मार्क्स इंग्लिश का सेकंड पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। काफी इंटरेस्टिंग पोएम है गाइस। इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक आपने फर्स्ट पोएम आपने नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले जाकर के आप फर्स्ट पोएम पढ़ लें। काफी इंटरेस्टिंग पोएम है, वो भी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन के द्वारा वो लिखा गया है और काफी बेहतरीन तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है स्टेप बाय स्टेप। और इस पोएम को भी मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लेसन आपको बहुत बढ़िया तरह से समझ में आएगा और आप कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप मिस नहीं कर पाएंगे। इतना मैं बेहतरीन तरीके से इसे एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को कंपोज्ड किया है वॉल्ट व्हिटमैन ने। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पोएम को लिखा नहीं जाता है, पोएम को कंपोज किया जाता है। कोई भी पोएम हो, गाना हो चाहे पोएम हो, उसे हमेशा कंपोज किया जाता है, लिखा नहीं जाता है। तो हम लोग जानेंगे। देखिए, ये पोएम वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया और इनका पूरा नाम जो है वो वॉल्टर व्हिटमैन है। इनका जन्म 30 मई 1819 ईस्वी को बेस्ट हिल न्यूयॉर्क यूएस यूनाइटेड स्टेट में हुआ था और उनका मृत्यु 26 जनवरी 1892 ईस्वी में हो गया था कैंडम न्यू जर्सी यूएस में। 72 साल के एज में इनका मृत्यु हो गया था। ही वर्कड एज ए कारपेंटर, प्रिंटर एंड एडिटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। 12 साल की उम्र के पहले उन्होंने कारपेंटर, प्रिंटर और एडिटर का भी उन्होंने काम किया। ही वॉज एसिस्ट जर्नलिस्ट और ह्यूमनिस्ट। एसिस्ट भी थे, जर्नलिस्ट भी थे और ह्यूमनिस्ट भी थे एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट इन अमेरिका कैनन। और अमेरिका के लिए काफी प्रभावशाली कवि रहे हैं। ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स। देखिए, ये फ्री वर्स के इनको फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है। फ्री वर्स क्या होता है? देखिए, फ्री वर्स जो एक नॉर्मल पोएम लिखा जाता है जिसमें सभी राइम्स को और इसके रूल रेगुलेशन को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन फ्री वर्स में ऐसे किसी भी राइम्स या किसी भी रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाता है। और वॉल्ट व्हिटमैन यही काम करते थे कि वो हमेशा अपने पोएम को फ्री वर्स में लिखते थे, इसीलिए इनको फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है। समझ में आया गाइस? चलिए, और इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना हो कि फ्री वर्स क्या होते हैं तो गाइस मैंने पोएम के ऊपर कौन कौन से पोएम होते हैं इसके ऊपर मैंने एक वीडियोस बना करके डाला हुआ है। फ्री वर्स क्या होता है, सटायर क्या होता है, हाइकू क्या होता है, पोएम कितने टाइप के होते हैं, तो इसके लिए अलग से एक वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वहां से आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ्री वर्स क्या होता है या पोएम के कितने टाइप्स होते हैं। सो इनके अगर नोटेबल वर्क्स के बारे में बात करें तो जो इनकी काफी विख्यात जो वर्क्स रहा था वो लिप्स ऑफ ग्राफ्स, जिनको 1855 में उन्होंने पब्लिश किया था और ड्रम टैप 1865 में इसको लिखा गया था। अब हम पोएम के बारे में जानते हैं कि जो पोएम हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कहां से लिया गया है और कब पब्लिश किया गया है। तो देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोएम है गाइस, तो सबसे पहले ये वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा इसको कंपोज किया गया और 1819 से लेकर के 1892 तक। दैट वाज इंक्लूड हिज लिप्स ऑफ वर्क लिप्स ऑफ ग्रास। देखिए, लिप्स ऑफ ग्रास से इसके लिखा गया है और इस पोएम में टोटल जो पोएट अपने विजन को क्लियर किया हुआ है, जो चीज वो सोचते हैं उसी चीज को इन्होंने इस पोएम में बताया हुआ है। देखिए, ये पोएम तो काफी लंबा पोएम है और इसके कई सारे एडिशन है। इसके 52 सेक्शंस है गाइस और 100 से भी ऊपर लाइंस है इसके। तो सेकेंड एडिशन इसका हुआ था 1856 में और उस समय पोएम का कोई नाम नहीं था जब फर्स्ट इसका सेकेंड एडिशन जब हुआ। द पोएम ऑफ वॉल्ट व्हिटमैन एन अमेरिकन पोएम इसे कहा जाता था, विच वाज अ शॉर्ट एंड वॉल्ट व्हिटमैन फॉर द थर्ड, और इसका थर्ड एडिशन 1860 में हुआ था। द पोएम वाज डिवाइडेड इनटू 52 नंबर सेक्शन। 52 इसके सेक्शन में डिवाइड किया गया। फोर्थ पार्ट इसका आया था 1867 में और उसी टाइम इसका नाम दिया गया था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और इसका जो लास्ट एडिशन जो हुआ था वो 1891 में इसको लास्ट एडिशन किया गया था और इस पोएम को फ्री वर्स में लिखा गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। देखिए, दिस पोएम इज ए स्पिरिचुअल एंड पैट्रियोटिक एट द सेम टाइम। ये जो पोएम है जो ना स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक और पैट्रियोटिक मतलब देशभक्ति एक साथ दोनों ये कविता है, दोनों एक साथ ही इसमें एक्सप्रेस किया गया है, बताया गया है। चलिए अब थीम जान लेते हैं। इस पोएम का थीम क्या है, कवि आखिर किस मैटर पे लिखा हुआ। देखिए, इन दिस पोएम द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट टॉक अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड। इस कविता में पोएट जो है वैश्विक स्तर पर भाईचारे के बारे में बात किया है, आजादी के बारे में और उसकी सोच के बारे में बात की है। He wants to introduce that how we all are equal। वो ये बताना चाहते हैं कि हम सब कैसे एक इक्वल है, कैसे हम सभी बराबर हैं। Apart from this, in this poem, the poet also shows his gratitude toward his country। देखिए, इस पोएम में कवि जो है अपने देश के प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हैं and say that everything has been given by this country। और कहते हैं कि देखिए, ये जो भी चीजें हम लोगों को मिला है ये हमारे देश ने इसे दिया हुआ है। Further he says that we should always ready for good or bad
बिकॉज लाइफ इज नॉट अ स्ट्रेट। वो आगे कहते हैं कि देखिए हम लोगों को हमेशा अच्छा और बुरा के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ हमेशा सीधी नहीं होती है। देयर आर ऑलवेज कम अप एंड डाउन इन लाइफ। जीवन में हमेशा उतराव चढ़ाव आते रहते हैं। तो इसी चीज को पोएट ने पोएम में एक्सप्लेन किया हुआ है और इसी चीज को हम लोग डिटेल में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। पोएम हम लोग पढ़ते हैं। पोएम में टोटली पोएट अपने बारे में बात किया हुआ है, यानी कि खुद की एग्जाम्पल देते हुए लोगों को समझाने के कन्विंस करने के उन्होंने बात करी हुई है। पोएम की शुरुआत होता है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सीइंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू सेल एज्यूम। कवि ने अपने एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि देखिए मैं खुद ही मनाता हूँ और मैं खुद ही गाता हूँ, और जिसे मैं मानता हूँ तुम्हें भी वो चीजें माननी चाहिए। क्यों ऐसा पोएट क्यों बोल रहे हैं ये आगे आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पोएट कह रहे हैं कि देखिए मैं जिस प्रकार से खुद अपने आप में मग्न मस्त रहता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, इंजॉय करता हूँ, तो मेरे ख्याल से मैं जो भी चीजों को मैं मानता हूँ वो आपको भी मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए ये आगे अभी आपको नेक्स्ट लाइन में क्लियर हो जाएगा। देखिए आगे पोएट कह रहे हैं कि फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। अब यहाँ पर वो क्लियर कर रहे हैं क्यों आपको मानना चाहिए, क्योंकि एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, कि जिस कण से मैं बना हूं ना उसी कण से आप भी बने हो। किससे आप बने हो? ये दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग्स है ये 5 चीजों से बना है, फायर, अर्थ, वाटर, स्काई, एयर, इसी 5 चीजों से बना है। तो मैं भी बना हूं, यानी कि पोएट कर रहे हैं कि मैं भी इसी 5 एटम से बना हूं और आप भी इसी 5 चीजों से बने हो। तो मैं जैसा सोचता हूं, मैं करता हूं, तो आपको भी वो चीजें मान लेनी चाहिए। आगे वो कैसे एंजॉय करते हैं अपने मोमेंट को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं इसमें। देखिए, आई लोव एंड इनवाइट माई सोल। लोव का मतलब होता है घूमना। मैं घूमता हूँ, इनवाइट माई सोल अपने आत्मा को आह्वान करता हूँ, मतलब बुलाता हूँ, मतलब एकदम शांत भावना में। आई लीन एंड लो एट माई ईज ऑब्जर्विंग एंड स्पीयर ऑफ समर ग्रास। वो कहते हैं उसके बाद से मैं लेट जाता हूँ और फिर घास का जो ऊपरी परत होता है, जैसे आप देखे होंगे कि नुकीले घास ऐसे होते हैं, और फिर मैं उसको ऑब्जर्व करता हूं, देखता हूं। यानी कि प्रकृति से जुड़ने की इसमें बात की हुई है उन्होंने कि किस प्रकार से मैं प्रकृति से जुड़ता हूं, ये इस लाइन में उन्होंने क्लियर किया हुआ है। समझ में आया गाइस? आगे वो कहते हैं, माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म फ्रॉम दिस सोल दिस एयर बर्न हियर ऑफ पेरेंट्स बर्न हियर फॉर पेरेंट्स द सेम एंड दियर पेरेंट्स द सेम। आगे वो कहते हैं अपने देश के प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हुए, ग्रेटिट्यूड शो करते हुए, कि देखिए मेरा जो टंग है, मेरी खून का एक एक जो कण है, मतलब ब्लड है, कतरा है, वो इसी मिट्टी से बना है, यानी कि अमेरिका के धरती से ही बना हुआ है, इसी हवा से बना हुआ है। और मेरे माता पिता भी यहीं के थे और उनके माता पिता भी वहीं के थे, मतलब उनके दादा और उनके दादा, यानी कि इस धरती से उनका बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत गहरा लगाव है। तो अपने देश के प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हुए पोएट कहते हैं। समझ में आएगा इस? आगे वो बोलते हैं, आई नाउ 37 ईयर ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगेन। आगे वो कहते हैं अपने आप को एग्जांपल देते हुए कि देखिए अभी तो मैं 37 ईयर का हो गया हूँ, लेकिन अभी भी मेरा हेल्थ जो है बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। होप टू सीज नॉट टुडे टिल डेथ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा ही मैं अपने मृत्यु तक करता रहूंगा, मतलब मेरी अंदर जो एनर्जी है, ऊर्जा है, ऐसे ही मेरी मृत्यु तक बनी रहेगी। सो आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे कहते हैं कि क्रीड इन स्कूल in obedience, returning back a while sufficed at what they are, but never forgetting। आगे कहते हैं कि देखिए आखिर ऐसा हम क्यों कैसे कर सकते हैं, मतलब इंटरटेन एक फ्री होकर के, एक फ्री माइंड होकर के कैसे कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्रीड और स्कूल में जो चीजें हम लोग सीखते हैं उसको कुछ पल के लिए हमें भूलना पड़ेगा। क्यों भूलना पड़ेगा? क्योंकि हमें धर्म हमें एक दूसरे में फूट डालता है, ईर्ष्या करना सिखाता है, तो हमें कुछ पल के लिए इससे दूर रहना चाहिए। क्रीड का मतलब होता है धर्म, और स्कूल में जो चीजें हम लोग सीखते हैं ये सब हमें क्या करता है, अपने आपसी भाईचारा में बंटवारा पैदा करता है। तो इसे हम कुछ पल के लिए अगर भूल जाएं तो हम शायद एक फ्री माइंड होकर के जी सकते हैं, लेकिन बट नेवर फॉरगेटन। आगे कहते हैं, अगर जहां तक मेरी बात है, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं हमेशा मुसीबतों के लिए मैं तैयार रहता हूँ, यानी कि अच्छे और बुरे के लिए मैं रेडी रहता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, मैं अपने आप को किसी भी मुसीबत में बोलने का मैं परमिशन देता हूँ, अनुमति देता हूँ। क्यों देता हूँ? नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, क्योंकि प्रकृति ने
जो हमें ऊर्जा प्रदान किया हुआ है वो वास्तविक ऊर्जा प्रदान किया हुआ है, और आई होप कि सभी में ये ना ही ये एनर्जी है। तो हम लोगों को हर एक प्रकार से रेडी रहना चाहिए और आपसी भाईचारे में मिलकर के रहना चाहिए। सो इन दिस पोएम द पोएट्स वांट टू गिव द मैसेज कि यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए और शांति से रहना चाहिए। तो गाइज आई होप कि ये लेसन आपको बहुत बढ़िया तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।